50,000, जिस भाव वाली ले सकते हम तुम्हें वही बताएंगे। बस इसी प्रकार से साधु मुनि ही मुनि बनने की क्या देता है, सबको मुनि बनना चाहिए, सबको मुनि बनना चाहिए। संसार में कुछ भी नहीं रखा, मत उलझो संसार में, मत फंसो, मत फंसो। मैं तो ये कहता कि जो कुमारे बच्चे हैं उन्हें अपने माता पिता से पूछना चाहिए कि शादी करूं कि नहीं करूं। एक बेटे ने अपने पिता से पूछा, बहुत अच्छा दृष्टांत है, समझने का पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो। आप तो खैर फंस ही चुके हो, कारागृह के बंदी हो, कारागृह के, ये सब आपकी बेड़ियां हैं, ये सब आपकी क्या है, घर कारागृह बनिता बेड़ी, या का कौन पतियारा। ग्रह जेल है और पत्नी क्या है, बेड़ियां हैं, बंधन है। फिर भी ये ध्यान रख करके चलना कि लोहे की बेड़ियों से बंधा हुआ जीव कोसों दूर जा सकता है, कई योजनों पर्यंत जा सकता है, परंतु बनिता के बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकता है। जब शादी नहीं हुई थी उस समय के पहले किसी ने कहा चलो महाराज को लेने चलना है, फटाक से यहीं कहीं चल दिए, और शादी हो जाने के बाद में, शादी हो जाने का 2 मिनट में घर से आता हूँ, पूछ के आता हूँ, बता के आता हूँ, रामकली को बोल के आता हूँ, और रामकली से कहा कि महाराज जी आए लेने जा। चुप, महाराज जी आए, महाराज जी नाक में दम, क्या तू ही है क्या महाराज को लेने के लिए, समाज में और कोई दूसरा नहीं है, चलो बैठो चुपचाप। महाराज जी महाराज जी महाराज जी 24 घंटे कोई काम ना, चलो जाओ काम करो, अपना धंधा करो। तुम बिल्कुल फुर्सत समझ दिया तुम्हारे सबने। पत्नी ने जो लगा के दिए ना, बिल्कुल ऐसा सटकारा, ऐसा फटकारा, बेचारा वो तो राकेश जी नमो सिद्धाड़म ऐसे बैठ गए जैसे चूहे के सामने बिल्ली खड़ी हो, बिल्ली के सामने कुत्ता खड़ा हो, और गाय के सामने शेर खड़ा हो, डरपोक के सामने भूत खड़ा हो। बेचारा चुपचाप बैठ गया। उसके बाद उसने महाराज जी को लाने और भेजने का नाम ही नहीं लिया। ठीक है, देवी नहीं जाऊंगा, बस तुम बोलो जहां बैठना बैठ जाऊंगा। फिरीता चला गया। पर पत्नी से पूछने, कोई भी काम करना है, अगर कहो बिना शादी वाले से कहो भोजन कर लो, बैठ जाएगा, कर ले, कोई विकल्प नहीं है। पर शादी हो गई, उससे कहो भोजन नहीं यार, इंतजार हो रहा होगा। किसका? बोलो इंतजार हो गया होगा। वो तो भोग चढ़ा के कब की सो गई, वो तो भोग चढ़ा के, खबर रखो कब की सो गई भोग लगा करके। मैं और क्या कहेगी मालूम, घर पहुंचने के भोजन हो गया, आपका दिमाग खराब होगा। नहीं, आप दिमाग खराब मत करो, हम कितनी देर से आपका इंतजार कर रहे थे, 2 घंटे हो गए से आपको, आप आए नहीं, फोन लगा रहे, आपका फोन भी नहीं लग रहा है ना, इसलिए ये रखा है। यहाँ दिमाग गर्म हो गया, वहां भोजन ठंडा हो गया। क्या हो गया? दिमाग गर्म हो गया, भोजन ठंडा हो गया। भैया ध्यान रख के चलना, विकल्प बढ़ जाती है। संसार की वृद्धि शादी से ही होती है। शादी के पहले कोई संसार, वो संसार ही नहीं होता है, वो तो बालक होता है। एक बेटे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी शादी करूं या साधु बनूं? बोलो नमो सिद्धाड़म, बोलो शादी करूं या, जोर से बोलो, शादी करूं या, बता दिया शादी करूं या साधु बनूं, है ना। जब उसने बता दिया कि ये दोनों चीजें बताएंगी, शादी करूं या साधु बनूं, तो उसने कहा हम आपको समय आने पर क्या करेंगे, जवाब देंगे। क्या कहा? समय आने पर हम आपको, बोलो समय आने पर, समय आ गया, दोनों जवाब। साधु बनूं या, जोर से, साधु बनूं या शादी करूं। पिता ने कहा कि बेटे ने मेरे ही से प्रश्न क्यों पूछा, अपने मित्रों से पूछ सकता था कि शादी करूं या, बोलो बाबूलाल जी शादी करूं या। अब बुढ़ापे में पूछ रहे, पहले पूछते तो उतर करके 30-40 पगतियां उतर के आया, दरवाजा खोला, उसने पूछा क्यों? बोले महाराज दर्शन करना थे, चरण छुए, नमोस्तु किया, महाराज ने आशीर्वाद दिया। वहीं के वहीं बाप बेटा चले गए और साधु ने दरवाजा लगाया और धीरे से वो
कोई चेहरे पर शिकन नहीं, कोई चेहरे पर उदासी नहीं। घड़ा भरा होता है वो गीला होता है, और जो जो खाली होता है वो पानी अंदर जाता है। घड़ा भीगता बाहर से पूरा गीला रहता है, और जो घड़े में पानी नहीं है वो घड़ा क्या होता है, रूखा और सूखा होता है। जैसे घड़े को पहचान लेते वैसे जो संयमी तप ज्ञान वैराग संयम चारित्र्य से भरा होता है वो साधु वात्सल्य से गीला होता है, और जो घड़ा खाली होता है वो घड़ा एकदम रूखा होता है। जो क्या होता है, जो खाली होता है वो रूखा होता है, और जो भरा होता है वो गीला होता है। इसी से पहचान लिया जाता है कि महान संयमी है। फिर दोपहर में 3 बजे फिर बेटे को लेके गया, भीषण गर्मी में फिर दरवाजा खटखटाया। साधु ऊपर से नीचे उतर करके आया, और क्या काम है, दर्शन करना था। साधु ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, ऊपर चला गया, और एक श्रावक नीचे के नीचे लौट गया। साधु के चेहरे पर कोई विषमता नहीं। बोलो साधु के चेहरे पर 40 प्रगतियां उतरने के बाद सीढ़ियां उतरा पर भाव नहीं उतरा। उसके बाद में फिर शाम को 7 बजे फिर गया, दरवाजा खटखटाया। साधु फिर से 40 सीढ़ियां उतर करके आया और नमोस्तु किया, आरती की, आशीर्वाद लिया। साधु ने हंस करके आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेने के बाद चला गया, साधु ऊपर चला गया। पर साधु के मन में कोई देश भाव नहीं कि कितने बार नमोस्तु करने आते, क्यों बार बार आते हो, परेशान करते हो मेरे लिए। कोई भाव, बिल्कुल समता भाव 100%। कितनी 100% समता भाव उनके अंदर था। कोई बात नहीं। बेटे ने प्रश्न क्या पूछा था, क्या प्रश्न पूछा था, शादी करूं या, बोलो शादी करूं या साधु बनूं। उसके बाद में साधु की बात तो हो गई। उसके बाद में गर्मी का समय था, भीषण गर्मी थी। दोपहरी का सूरज दिव्य तेज फैला रहा था, परिपूर्ण उजाला था। ऐसे दोपहर में वह घर के बाहर बैठा हुआ है, चौकी रखी हुई है, एक चौपड़ी छे, कलम छे, और लिखने के लिए बैठा। पत्नी के लिए आवाज लगाई, ओ चंपा, ओ चंपा बहन। चंपा बहन आई, बोलिए। लालटेन लाओ जला करके, क्या लालटेन लाओ जला करके, मुझे थोड़ा सा लिखना है। और जबकि, बोलो जबकि सूर्य का प्रकाश है, मुझे लिखना है। लालटेन लाओ जला के। अंदर गई, तेल भरा, माचिस से जलाया, चिमनी लगाई, उसके पास में जाकर के रख दिया। बेटा पास में बैठा हुआ था। प्रश्न क्या था, बोलो मुकेश भाई, आपको बहुत बैराग हुआ है। हम आपकी बैराग की सतमुख प्रशंसा करते हैं। कितना बैराग जबरदस्त। ऐसा बैराग मुझे संसार, जैसा बैराग तुम्हें बैरागी से हुआ है, ऐसा बैराग यदि मुझे तुमसे हो जाए तो मुक्ति होने में समय नहीं लगेगा। बेटा प्रश्न क्या पूछा था, बोलो प्रश्न क्या पूछा था, शादी करूं या साधु बनूं। जैसे ही हो वहां पर पत्नी लाई, लालटेन लाई लेकर के उसने रख दिया। उस लालटेन में वो दोपहर में लिख रहा है, पढ़ रहा है। परंतु पत्नी ने कोई तर्क नहीं किया कि इतना उजेला है, लालटेन की जरूरत क्या है, मंगाई, लाके दे दिया। पति की आज्ञा का पालन किया, तर्क नहीं किया। पत्नी जब अंदर चली गई तो उसने फिर अपने बेटे को समझाया, ऐसी पत्नी मिले, बोलो ऐसी, बोलो जोर से बोलो, ऐसी
ऐसी पत्नी मिले तो शादी करना। और इतना समता भाव यदि तुम्हारे अंदर आ जाए कि तुम्हें 3 बार भी 40 प्रगतियां उतरना पड़े और चढ़ना पड़े, फिर भी तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का क्लेश ना आए, तो क्या बनना? बोलो, इतना समता भाव यदि तुम्हारे अंदर आ जाए तो साधु बनना। और यदि तुम्हें इतनी आज्ञाकारिणी स्त्री मिले तो तुम शादी करना। और यदि इतनी समता ना आ सके तो साधु मत बनना। और इतनी आज्ञाकारी स्त्री ना मिले तो तुम शादी मत करना। अगर विषम भाव रहा तो साधु बनने के बाद भी जिंदगी खराब है। और धर्म पत्नी अगर अच्छी नहीं मिली तो तुम्हारी लाइफ पूरी। पहलो सुख निरोगी काया। बोलो, हाथ उठाओ। पहला सुख मुझे है। पहला सुख कभी दवाई, गोली, इंजेक्शन, चूरन, अस्पताल, मेडिकल, कभी अस्पताल और मेडिकल जाने का काम ही नहीं पड़ता है। ना आज, ना कल, ना मेडिकल। बोलो, ना आज, ना कल, ना मेडिकल, अस्पताल। बोलो क्या? कई लोग तो अस्पताल से डायरेक्ट ही आए और डॉक्टर ने दिया कि अभी टाइम नहीं है, 10:30 बजे आना है। ठीक है, तब तक प्रवचन ही सुन के आते। कई लोग तो जेब में गोलियां रखे हैं। 6 गोली का पत्ता आता है, एक 3 इस तरफ 3 इस तरफ, एक 12 गोली का भी पत्ता आता है, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, 18 कैप्सूल का पत्ता आता है, 6 और 6 है ना, 18 का भी आता है, 6 एक लाइन में, 6 एक लाइन में, 6 एक लाइन में, 18 कैप्सूल का भी पत्ता आता है। भैया, साधुओं को अस्पताल और मेडिकल की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। कभी भी इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतना पुण्य उनका रहता है। उसने ही समझा कि इतना समता भाव यदि तुम्हारे अंदर रहे तो साधु बनना। पत्नी अगर अच्छी नहीं मिली तो पूरी जिंदगी क्या है? पहला सुख, हाथ उठाओ ना, पहला सुख। अच्छा, पूर्ण स्वस्थ कौन है? जैसे गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती। खाते हो गोली खाते हो? कभी खाते हो दवाई? कई महिला तो बोलती रोटी मिले ना मिले पर 4 दवाई तो पहले चाहिए। वो तो सवेरे सवेरे की क्या करें, माँ तो दुखी, कामर दुखे, जितना ये कमाते हैं सब दवाइयों में। पापियों का पैसा अधिकतर सब दवाइयों में जाता है। और मेरी दवाई आप अपना लो, बस लौकी की सब्जी खाओ, कभी बीमारियां नहीं होंगी। दूधिनी साग, ए भैया बाप रे बाप, नाम मत लेना, दूधिनी साग ना हो तो ये भगवान गलती से आज प्रवचन में दूधिनी साग, वो तो आप आए हो इसलिए जैनों के घर में दूध यारी, आप बिहार करो तो लौकी से तो पहले तलाक हो जाना हमारा। दूधी तो भाई नहीं, चिंता मत करो, कब तक नहीं फाए, मने नहीं फाए, दूधी ना फाए, कब तक ना फाए। दूधी की साग के बिना मोक्ष होने वाला बोलो, दूधी की साग के बिना, हंस के तो बोलो, दूधी की साग के बिना मोक्ष होने वाला नहीं है। क्यों? मुनि बने बिना मोक्ष होने वाला, मुनि बने बिना मोक्ष होने वाला नहीं है। और जब भी तुम मुनि बनोगे तो सबसे पहले, जब भी चौके में जाओगे सबसे पहले क्या मिलेगा? दूधिनी साग मिलना ही मिलना है। मूंग की दाल को तो ऐसा देख करके मुंह सुकोड़ते, ये भैया मुंह, ये तो बुढ़ापे की दाल है। किसकी दाल है? जब कुछ ना पचे तब मूंग की दाल पचे। बोलो, जब कुछ ना बचे, बीमार हो, तबीयत खराब हो तो खिचड़ी, मुंह खराब हो रहा है मूंग की दाल की,
बुढ़े लोगों को खिचड़ी देते बना करके, भैया ये ध्यान रख करके चलना, मुनि बनोगे यही मिलेगा। इस पर्याय में नहीं भैया हमको तो तुअर की दाल चाहिए, तुअर की दाल और टमाटर, मटर टमाटर की सब्जी, काजू की ग्रेवी वही चाहिए हमको, तो खा लो इस पर्याय में। अगली पर्याय में चिंता मत करो, वो रूखा ही सूखा मिलना है, जब भी माता जी बनोगी वही मिलना है। अभी तो चौके का हम नहीं खाते, हमको नहीं भाता है, सब उबला उबला रहता है। पहला सुख निरोगी काया, बोलो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो, बोलो ना पहला सुख। प्रवीण जी उंगली खिसक ना जाए, ज्यादा डर लगता है। पहला सुख है, बोलो नमो सिद्धारम, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुत आज्ञाकारी। तीसरा सुख है कि बेटा, तीसरा सुख है बेटा आज्ञाकारी हो। चौथा सुख तीजा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख सुंदर हो नारी। क्या चौथा सुख? चौथा सुख है कि हमारी नारी सुंदर हो, अच्छी हो, रूप से भी सुंदर हो, स्वरूप से भी सुंदर हो, चारित्र्य भी अच्छा हो, व्यंजन भी अच्छा बनाती हो, आज्ञा का पालन करने वाली हो, जिसके पास में चार पहलो सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख सुंदर हो नारी। ये चार सुख जिसके पास में है, उससे बड़ा अमीर व्यक्ति इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। भैया अच्छी शिक्षाएं अच्छे लोगों से मिलती हैं, बोलो अच्छी शिक्षाएं अच्छे लोगों से मिलती हैं। पंडित कभी मुनि बनने की शिक्षा नहीं देता, भोगी कभी मुनि बनने की शिक्षा नहीं देता, रागी कभी मुनि बनने की शिक्षा नहीं देता है। दिगंबर महामुनिराज ही मुनि बनने की शिक्षा प्रदान करते हैं।